दोस्तों, साल था 1526। बाबर भारत पर शासन करने के लिए इब्राहिम लोदी पर अटैक करता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है और दिल्ली पर बाबर का कब्जा हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आज से करीब 492 साल पहले साल 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंचती है। कहा जाता है कि तभी बाबर के सेनापति मीर बांकी ने उस मंदिर को तोड़वाया जिस पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था टिकी हुई थी और उसकी जगह मस्जिद बना दी गई। लेकिन दोस्तों, आखिर वह क्या घटना थी? आखिर 1528 से पहले वहां पर भगवान श्री राम का कैसा मंदिर हुआ करता था? उसके बाद कैसे एक लंबी लड़ाई शुरू होती है जो 500 साल बाद आज जाकर जीत में बदल रही है? ये 500 सालों का संघर्ष आखिर कैसे तय किया गया था? इनमें आखिर क्या क्या घटनाएं हुई? आज राम मंदिर के इतिहास के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी। दोस्तों, अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई। ये वो राम मंदिर है जिसको बनते हुए देखना करोड़ों भारतीयों का एक सपना था, क्योंकि इसी जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसे पाने के लिए लगातार 500 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। इनमें से कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में लड़ाई लड़ते गुजार दी। इतना भी आसान नहीं था राम मंदिर के बनने का ये सफर। अब चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं और शुरुआत से इस मुद्दे को डिटेल में आपको बताते हैं। 1528 के बाद क्या हुआ ये तो सब लोग जानते हैं। उससे पहले आखिर क्या हुआ था उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कहा जाता है कि उस समय अयोध्या पर सूर्यवंशियों का राज कई वर्षों तक रहा था और यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म राजा दशरथ के महल में हुआ था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया और यहीं पर भगवान श्री राम के बेटे कुश ने अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या के अंदर सीताराम जी के करीब 3000 मंदिर थे। इसके बाद बीच में जब मंदिरों की हालत लंबे समय के चलते काफी खराब हो गई थी तो कुछ राजाओं ने उन्हें ठीक भी करवाया था। इस तरह समय बीतने के साथ साल आता है 1526 का। दिल्ली पर उस समय इब्राहिम लोदी का राज था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के नजदीक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके कुछ समय बाद 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंचती है और ऐसा बताया जाता है कि बाबर का एक सेनापति था मीर बांकी, जिसने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़वाकर ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह एक मस्जिद को बना दिया गया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। और ये घटना हिंदू लोगों के आस्था पर बहुत बड़ी चोट थी। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद के बनने के काफी समय बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि वो मस्जिद वाली जमीन वापस मिल जाए, लेकिन उनकी कोशिश कुछ ज्यादा तो रंग नहीं ला पाई। ये बात है 1717 की, लेकिन उन्होंने इतना जरूर करवा दिया था कि मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा वो बनवा देते हैं ताकि हिंदू लोग वहां पर पूजा कर पाए। कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासन काल में हिंदू लोग यहाँ पर एक चबूतरे के रूप में पूजा करते थे, लेकिन इसके बाद एक बार फिर क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। चबूतरा होने की बात यूरोपीय जियोग्राफर जोसेफ टाइनथैलर ने भी कही थी। 1776 से 1771 के बीच वह वहीं पर थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि वहां पर एक राम जी का चबूतरा था। ये वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर चबूतरे पर पूजा किया करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसे भूले नहीं थे। यूं तो अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वो ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद क्यों बना दी गई। 1813 में हिंदुओं की तरफ से दावा किया जाता है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद को बनाया गया था उसी जगह पर रामलला का जन्म हुआ था। मतलब कि बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद थे और इन गुंबदों के नीचे ही रामलला के जन्म का मुख्य स्थान माना जाता है। 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगो मेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर्स है वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ। सबसे पहले इसे लेकर लोगों में साल 1853 में दंगा भड़क उठा था।
जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और जिसके 6 सालों बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई, लेकिन अभी भी हिंदुओं की तरफ से आक्रोश कम नहीं हुआ था। और फिर आता है साल 1885 और ये मामला अदालत चला जाता है। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास द्वारा चबूतरे पर मंदिर बनवाने की अदालत से मांग की गई, मगर वो भी खारिज हो गई। भले ही जैसे तैसे करके अंग्रेजों ने एक बार के लिए इस विवाद को शांत करवा दिया, लेकिन कई सालों बीतने के बाद इसका असली विवाद शुरू हुआ। फिर साल 1949 में एक ऐसी घटना हुई जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि 23 दिसंबर 1949 को अचानक सुबह जो विवादित ढांचा था उसके अंदर भगवान श्री राम की एक मूर्ति मिली। हिंदू पक्ष का दावा था कि ये मूर्ति अपने आप वहां पर प्रकट हुई थी, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्ति वहां पर रख दी थी। जब ये बात बाहर फैली तो दोनों पक्षों के लोग वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। जब विवाद ज्यादा हुआ तो यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से कह दिया कि अगर मूर्ति हटाई गई तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है वो बेकाबू हो सकती है। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया, लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमानों में आक्रोश शांत नहीं हुआ। साल 1949 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। बाद में भी लंबे टाइम तक मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों की तरफ से लगातार अपनी अपनी कोशिश की गई। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह से मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की, और इसी के 2 साल बाद साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटवाने का आदेश दिया। फिर वो दिन आता है जिस दिन बहुत बड़ी घटना होती है। 6 दिसंबर 1992 लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। इतने सारे लोग पहुंचते ही वही हुआ जिसका लोगों को डर था। लोग 11:50 पर गोबंद पर चढ़ जाते हैं और करीब 4:30 बजे तक कार सेवकों की ये पूरी टीम तीनों ढांचे को गिरा देती है। इस घटना के कुछ ही टाइम बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। पूरा देश दंगों की आग में झुलस उठा, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कितने ही लोग घायल हो गए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मगर 90 के दशक में जब केंद्र में दोबारा भाजपा आई तो फिर से दोबारा हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर सक्रिय हो गए। फिर देश में चल रहे सभी मामलों को एक जगह पर लाया गया। बाद में इस मामले की जांच के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा गया, ताकि यह पता चल सके कि उस मस्जिद के नीचे आखिर पहले क्या था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस जगह ये विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से ये बात तो साबित होती है कि वहां पर पहले मंदिर था, और सरकार के सामने और कोर्ट के सामने सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ था कि वाकई में उस विवादित जगह के नीचे भगवान श्री राम का पहले मंदिर था। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। लेकिन इसी के साथ मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया, और आखिर वो वक्त आ ही गया जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। और अब वह दिन भी आ गया जब मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार है, और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी कर दिया गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में बाहर से और देश के कई बड़े नामी लोग आए थे। कितने लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन पाया है। कितने ही लोगों ने इसके अंदर अपनी जान गंवाई, लेकिन आखिर में सत्य की जीत हुई। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।